हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो हम हैं मुंबई में और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं एक छोटी सी बाइक जर्नी मुंबई से नासिक वाया थाने, कसारा, इगतपुरी। उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो ये है हमारी बाइक और हमारे हेलमेट भाई। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। घाटकोपर एरिया है ये और हम थाने की तरफ इस समय निकल रहे हैं। सामने सिग्नल हो गया तो यहाँ पर हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। चलिए वापस से शुरू करते हैं अपनी जर्नी मुंबई से नासिक। आपको बता दें, मुंबई टू नासिक लगभग 166 टू 170 किलोमीटर्स डिस्टेंस है और जिसे हम वाया टू व्हीलर 4 आवर्स में या फिर 3.5 घंटे में हम उसको कवर कर लेते हैं अगर ट्रैफिक नॉर्मल रहता है तो इस समय ये घाटकोपर रीजन एरिया है। ऊपर देखिए मेट्रो की लाइन जा रही है और सुबह का लगभग 7 बजा है। चेंबूर से हम लगभग 6:30 बजे निकले थे। हमारे हेलमेट भाई हमको चेंबूर में पिकअप करने के लिए आए थे और आधे घंटे बाद हम घाटकोपर पहुंच पाए हैं। देखते हैं अब कितने बजे थाने हम पहुंचते हैं। सुबह का वक्त है, ट्रैफिक इस समय कम है, इसलिए रफ्तार भी हमारी सही चल रही है। वैसे भी मुंबई टू नासिक जो हमारा एक्सप्रेस वे है, इस पे सीनिक ब्यूटी और खूबसूरत नज़ारे सुबह ही देखने को मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मुंबई को पीछे छोड़ते हुए माया नगरी से हम निकल चले हैं। और इसके बाद मुझे लगता है हमें स्पीड पकड़नी पड़ेगी अगर हमें अपनी जर्नी को 4 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, हम ब्रिज के ऊपर से निकल रहे हैं और मुंबई नासिक रोड है ये एक्चुअली में हमारे मुंबई आगरा नेशनल हाईवे का हिस्सा है। अगर हम मुंबई से भोपाल, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश आगरा की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो हमें इसी एक्सप्रेसवे से निकलना होगा। ये एक्चुअली में नेशनल हाईवे है जो कि हमारे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश आगरा तक जाता है। बीच में कई सारे रोड्स और कई सारे स्टेट हाईवेज़ भी इसमें कनेक्ट होते हैं। तो अब हम स्पीड पकड़ रहे हैं और देखिए निकल चुके हैं। ये भिवंडी इलाका है। देखिए भिवंडी मुंबई का आउटस्कर्ट्स में है और आजकल भिवंडी में बहुत सारे वेयर हाउसेस और कंपनीज़ के हब्स बन रहे हैं बिकॉज ट्रैफिक बहुत होता है मुंबई में। तो अब जो वेयर हाउस और हब्स हैं वो मुंबई के आउटस्कर्ट्स में ही बनना शुरू हो गए हैं। टोल नाका पर अब हम आ चुके हैं और साइड से बिकॉज टू व्हीलर पे कोई भी टोल नहीं लगता, मस्ती के साथ आराम से हम 4 व्हीलर से पहले निकलते हुए टोल से। काफ़ी लंबी कतार थी गाड़ियों की। फास्ट ट्रैक आने के बाद भी अक्सर टोल्स पर जाम देखने को मिलता है आज भी। So as of now we have covered around 30 to 35 kilometers from Mumbai, from our home. भिवंडी में रेगुलर डेज़ में अगर आप देखेंगे आफ्टरनून के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन होता है, बट आज इतना हमें देखने को नहीं मिला। क्लियरली हम आराम से भिवंडी को क्रॉस कर चुके हैं और ये नेशनल हाईवे 4 लेन पकड़ लिया है हमने और चल रहे हैं अब हम कसारा की तरफ। कसारा में वेस्टर्न घाट्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, वो आगे आप वीडियो में देखेंगे। हमारे हेलमेट भाई का फुल कंसंट्रेशन है ड्राइविंग पर और लगभग 50 टू 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं। एंड दिस मुंबई टू नासिक जर्नी वाया बाइक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रोड व्लॉग ऑल्सो बिकॉज इस पर जो टर्न्स आते हैं और जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। कभी आप भी ट्राई करिए। मुंबई से आप जब कसारा होते हुए जाएंगे नासिक, और अगर आपने भी
वाया बाइक या वाया टू व्हीलर कोई भी ऐसी जर्नी करी है तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था इस रूट पर। और जो ये साइड में रेलवे की लाइन जा रही है, ये लोकमान्य तिलक टर्मिनस की लाइन है। सेंट्रल रेलवेज़ लोकमान्य तिलक टर्मिनस को जाती है। इधर हमारे नॉर्थ की तरफ से ट्रेन्स जो आती हैं सेंट्रल रेलवेज़ की, वो इसी ट्रैक से जाती हैं। जब यहाँ पर आपको हम आगे दिखाएंगे वीडियो में, जब हम हिल्स पर होंगे तो टनल्स बनी हुई हैं, उसके नीचे से ट्रेन्स जाती हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हम अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए चल रहे हैं इस समय, क्योंकि हमें अपनी जर्नी को भी 3.5 से 4 घंटों में कंप्लीट करना है नासिक तक, क्योंकि टाइम कम है और हमें आज ही मुंबई भी वापस आना है। और यहाँ से जो वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे, उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से हम वेस्टर्न घाट्स पर पकड़ लिए हैं हमने। ये देखिए, अब हमें इधर से लेफ़्ट की तरफ आगे जाना है। तो इस रोड पर काफ़ी सावधानी के साथ हमें चलना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर लगता ज़रूर है रोड खाली है, लेकिन वैसा होता नहीं है। 90 डिग्री के शार्प टर्न्स हैं वेस्टर्न घाट्स पर, तो इसलिए काफ़ी केयरफुली हमें यहाँ पर ड्राइव करना चाहिए। सो मुंबई टू कसारा लगभग 103 किलोमीटर्स है और हमको कसारा तक ड्राइव करने में लगा है 2.5 आवर्स। बोले तो यहाँ तक अपनी 50% जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं और वेस्टर्न घाट्स के जस्ट बाद पड़ता है इगतपुरी, जहाँ पर हम लेंगे टी ब्रेक। तो अब यहाँ से हम यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन करते हुए फटाफट से वेस्टर्न घाट्स को, वेस्टर्न हिल्स को क्रॉस करते हुए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन इगतपुरी की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी सारा जाम भी मिलता है यहाँ पर, ट्रैफिक काफ़ी मिल जाता है। अभी लगभग 9:30 बजा है और जो रोड है उस पर व्हीकल्स मिलने लगे हैं, बिकॉज़ ये आगरा तक हाईवे है। तो यहाँ पर जो लोड है लॉजिस्टिक्स का वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर आपको टैंकर्स और ट्रक्स, ये सब हैवी व्हीकल्स ज़्यादा दिखाई देंगे रोड पर। कोई नहीं, चलते हैं। तो फ़िलहाल एंजॉय करिए वेस्टर्न हिल्स को, हमारे इस व्लॉग को, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज़ अगर आप ऐसे ही व्लॉग्स और भी देखना चाहते हैं, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ थम्स अप करके कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मॉनसून के सीज़न में जब यहाँ पर बारिश होती है, वो तो देखने वाली चीज़ है। इस पूरे ही घाट रीजन में इतने सारे वाटरफॉल्स होते हैं। जब आप मुंबई से चलेंगे, मुंबई की बारिश तो आपने देखी ही होगी, इतने सारे वाटरफॉल्स के बीच में से जब निकलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर देखने को पूरा ही सीन मिलता है। और ये अब देखिए, हमने फिर से यहाँ पर लिया है लेफ़्ट टर्न और अब हम एंडिंग की तरफ हैं घाट्स पर। यहाँ पर अभी आपको रेलवे टनल भी दिखाई देगी आगे। तो सेकंड टाइम हमें यहाँ पर ट्रैफिक मिल रहा है घाट के ऊपर। धीरे धीरे अब हम इसको भी क्रॉस कर रहे हैं। ओह वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। देख सकते हैं आप, कितना हरा भरा पूरा क्षेत्र है। वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ से ही आप नीचे अगर आप देखेंगे तो टनल्स हैं बहुत सारी। यहाँ पर आप उधर अगर देख पाएँ तो गरीब रथ एक्सप्रेस जा रही है हमारी। अगर रेलवेज़ की बात करें तो हमारी कंट्री में जो कोंकण रेलवेज़ है, वेस्टर्न घाट्स और अरावली रेंज, यहाँ पर भी कई सारे ऐसी ट्रैक्स हैं जो
टनल्स के अंदर से जाते हैं। तो लगभग हम वेस्टर्न घाट्स को पूरा ही क्रॉस कर चुके हैं। अब हम इगतपुरी की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर आप देखिए रेलवे लाइन के कितने बाजू से हम जा रहे हैं। इधर क्रॉसिंग भी है, लेवल क्रॉसिंग। तो यहाँ पर हमें मिला है एक और टोल और हम पहुँच चुके हैं इगतपुरी। यहाँ पर हमने लिया है टी ब्रेक। थोड़ी देर यहाँ पर चाय नाश्ता रिफ्रेशमेंट करने के बाद अब हम अपनी आगे की जर्नी यहाँ से शुरू करेंगे। आ रही है मुंबई की तरफ से व्हीकल्स। इधर ये टोल प्लाजा है, इधर ही एक छोटा सा ब्रेक लिया था, चाय ब्रेक, और अब बढ़ेंगे इधर नासिक की तरफ। तो फिर से शुरू करते हैं ब्लॉगिंग। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए चलते हैं। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इधर पूरा सीन। फिर से हमारे हेलमेट भाई तैयार हैं चलने के लिए। फिर से अब हम रफ्तार पकड़ रहे हैं और इगतपुरी से नासिक अब 45 किलोमीटर्स रह जाता है। आधी से ज़्यादा जर्नी हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस छोटे से अब पैच को कवर करने में कोशिश करेंगे। अब हम इसे जो है आधे से पौने घंटे में कंप्लीट कर लें। थोड़ा ट्रैफिक अगर मिला तो नासिक आउटर पर अब मिल सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं दूर पर कितना खूबसूरत प्लेटू जैसा नज़ारा यहाँ पर आ रहा है। तो इस हाईवे पे एंड टू एंड बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के जो नेचुरल ब्यूटी नज़ारे हैं वो देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और फिर से अब आ चुका है टोल। ये शायद तीसरा टोल है मुंबई से नासिक की तरफ। और फिर से अब हम एक बार साइड से निकल रहे हैं। बाइक से जर्नी में यही फ़ायदा रहता है, हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है टोल पर। सबसे ज़्यादा जो हमने स्पीड को टच किया वो जो हमारे हिल्स थे उससे पहले किया था। उसके बाद फिर ट्रैफिक भी आने लगा था तो ज़्यादा स्पीड हम तब नहीं कैच कर पाए थे। देखिए कितना ही बढ़िया खूबसूरत यहाँ पर दृश्य लग रहा है। ये वेरी नाइस। आसपास में देखिए कितने सारे जो लॉजिस्टिक्स वाले ट्रक्स हैं लोडेड खड़े हुए हैं। यहाँ पर नया पेट्रोल पंप बन रहा है। और अब हम करीब पहुँच रहे हैं नासिक से। यहाँ से जो शिरडी साईं बाबा का तरफ का रास्ता है सिन्नर, वो यहाँ से डिवाइड हो जाता है। सो नासिक से भी और मुंबई से भी शिरडी जाने की सोचते हैं तो यहाँ से हम जा सकते हैं आसानी से। आउटर ये जो है वो चला जाता है। देखिए बोर्ड भी आ गया, सिन्नर शिरडी। सिन्नर एक्चुअली में नासिक का ही एक पार्ट है। तो ड्राइव करते करते फाइनली हमारी बाइक और हम दोनों ही लोग पहुंच चुके हैं नासिक में। ये है मुंबई से नासिक की जर्नी जिसको आपने देखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आसपास में भी ग्रीनरी है और अब थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है। शॉप्स शुरू हो चुकी हैं, अर्बन एरिया है पूरा ये। तो उम्मीद है हमारे साथ साथ आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रैवल जर्नीज़ करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और कैसी रही ये जर्नी कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, एक नई जर्नी में, कुछ नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।